तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि विल प्रोफेसर एडवर्ड के टेस्ट को पार कर लेता है, जिससे प्रोफेसर एडवर्ड को विल को अकादमी में रखने के लिए अप्रूव करना पड़ता है और विल को 5 स्पेल वर्क्स क्रेडिट भी मिलते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां एल्फी कहती है, विल, तुम सबसे ज्यादा काइंड और ब्रेवेस्ट पर्सन हो और अब मैं यहां से जा रही हूं, अपना ध्यान रखना। विल बोलता है, एल्फी, मैं टावर पर चढ़कर रहूंगा, चाहे मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकता और चाहे बहुत सारी चीजें हमें मिलने से रोकती रहें, पर मैं फिर भी तुम तक पहुंच कर रहूंगा। यह मेरा वादा है, हम सनसेट को साथ में जरूर देखेंगे। इस पर एल्फी बोलती है, तो यह प्रॉमिस रहा और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। तब हम देखते हैं कि विल रोने लगता है और कहता है, प्रोफेसर वर्कनर, यह आखिरी बार होगा जब मैं इतनी जोर से रोऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि विल अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर बांटने का काम कर रहा होता है। तभी अचानक से वो टकरा जाता है और न्यूज़पेपर हवा में उड़ने लगते हैं। पर विल अपनी स्पीड को यूज करके उन न्यूज़पेपर्स को पकड़ लेता है, पर एक न्यूज़पेपर नीचे गिर जाता है, जिसमें वो देखता है कि एल्फी ने एक नया मैजिक इन्वेंट किया है और उसने रिकॉर्ड बनाया है कि एक सिंगल जादूगरनी ने 12 ओरिजिनल स्पेल्स बनाए हैं। तब वह देखता है कि अकादमी के स्टूडेंट्स को डंजन से कुछ मैजिक आइटम कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया गया है और वह ऑर्डर एल्फी की तरफ से है। यह देखते ही विल भागते हुए अपने रूम में चला जाता है और अपने रूममेट रोस्टी से कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक मैजिक आइटम बना सकते हो? रोस्टी कहता है, आखिर क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? विल कहता है, एल्फी ने एक ऑर्डर प्लेस किया है तो मुझे जाना होगा। रोस्टी कहता है, पर आखिरकार आज की क्लासेस का क्या होगा? विल कहता है, उसकी आज कोई क्लास नहीं है, इस वजह से यह उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्फी ने फ्रोजविकर से आइस कोर्स को लाने के लिए कहा है और उसे बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए, इसलिए स्टूडेंट्स को इसके पैसे भी मिलेंगे। इसलिए मैं 4th फ्लोर पर जा रहा हूं और मुझे तुम्हारी मैजिक आइटम्स भी चाहिए होंगी। रोस्टी कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रूममेट हो। मैंने इसमें कुछ अपग्रेड्स किए हैं, तो शायद ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। विल उससे थैंक यू कहकर वहां से जाने लगता है और रोस्टी उसे ब्रेड बन खिलाकर ध्यान रखने के लिए कहता है। तब हमें बताया जाता है कि ग्रेट मिस क्वीन मर्सिडीज ने कहा था कि सब कुछ डंजन से आया है और स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज और विजडम से अननोन को नोन में बदलते हैं, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तब यहाँ विल 4th फ्लोर पर पहुंच जाता है और वहां पर वह देखता है कि एल्फी के ऑर्डर के लिए वहां पर बहुत सारे बच्चे पहले से ही इकट्ठे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि सियोन भी वहां पर होता है और उन फ्रॉस्ट वॉकर्स को बड़ी आसानी से हरा रहा होता है। वह विल के और एविल सेंटिनल की फाइट के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरह उसने उस मॉन्स्टर को हराया था और उसे इसलिए विल से बेहतर बनना होगा। तब विल सोचता है कि सियोन सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, पर मुझे यहाँ पर उसकी ब्लड लस्ट महसूस हो रही है। वह पहले कभी इस तरह फाइट नहीं करता था, लगता है कि वह आजकल काफी मेहनत कर रहा है और अगर विल यहाँ पर इस तरह खड़ा रहा तो इसका मतलब यहाँ पर उसके लिए कोई मॉन्स्टर्स नहीं बाकी बचेंगे। यह सोचकर विल नीचे के फ्लोर पर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि विल नीचे पहुंच जाता है, जहां पर कुछ मॉन्स्टर्स ने एक लड़की पर हमला कर दिया होता है। तब विल अपनी तलवार से उन मॉन्स्टर्स को काट देता है, जिससे वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ? रुको जरा, क्या इसने मैजिक की जगह तलवार का यूज किया है? तब विल उससे उसका हालचाल पूछता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तब सीन शिफ्ट होता है अकादमी में, जहां क्लास में प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, अगर आप इस वर्ल्ड में न्यू मैजिक को क्रिएट कर देते हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के टावर पर चढ़ सकते हैं। एक नया मैजिक का नेम हमेशा या तो उसके क्रिएटर के नाम पर रखा जाता है या फिर वो उसी पर्सन से रिलेटेड होता है। जैसे कि डार्क मैजिक डेक्स डर्बकन्स है, इसका नाम 8 मिस डर्बकन्स के नाम पर रखा गया है। अगर आप में से कोई भी नया मैजिक क्रिएट कर देता है तो आप हिस्ट्री में एक नाम हमेशा के लिए लिखवा लोगे, पर हम देखते हैं कि सबको यह मुश्किल लग रहा होता है। रोज कहती है, प्रोफेसर वर्कनर, तो क्या इसका मतलब जो पेपर में आज लेडी एल्फेरिया के बारे में आया है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है? इस पर प्रोफेसर वर्कनर बोलते हैं, एल्फेरिया सच में बहुत अमेजिंग है और इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल है कि कोई अकेला पर्सन 12 न्यू मैजिक क्रिएट भी कर सकता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा और इसी वजह से उसे कई लोग हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट मेज कहते हैं। तब कोलेट कहती है, जिस चाइल्डहुड फ्रेंड का पीछा विल कर रहा है वो तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। उसके एक ऑर्डर देने पर पूरी अकादमी उस काम पर लग गई है। रोज कहती है, लगता है किसी को जलन हो रही है।
क्या तुम यह सोच रही हो कि विल की चाइल्डहुड फ्रेंड उसे तुमसे छीन लेगी? तब कोलेट एम्बेरेस्ड होकर कहती है, बेकार की बातें करना बंद करो। तब प्रोफेसर वर्कनर उन दोनों को चुप रहने के लिए कहते हैं और कोलेट सोचती है, लेकिन विल दोबारा से आज एल्फिया के लिए डंजन में अपने आप को खतरे में डालने गया है और उसे विल की चिंता होती है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है डंजन में, जहां आयरिस कहती है, तुम पक्का वो बुक लर्नर हो, एक ऐसा सीनियर जिसके पास कोई मैजिक नहीं है और अकादमी का सबसे पहला नो टैलेंट पर्सन। तब विल कहता है, आखिरकार तुम मुझे सीनियर क्यों कह रही हो? आयरिस जवाब देती है, क्योंकि मैं 4th ईयर में हूं और आप 6th ईयर में। विल आगे बोलता है, क्या तुम्हें मेरे साथ होने से प्रॉब्लम नहीं है? जैसे कि तुमने कहा कि मैं एक नो टैलेंट हूं, तो क्या तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा? इस पर आयरिस बोलती है, आखिरकार मैं अपने बचाने वाले के बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? तुम चाहे मैजिक यूज नहीं कर सकते, पर तुम्हारे पास बहुत सारा टैलेंट है और मैं उसकी इज्जत करती हूं। विल उससे पूछता है, क्या तुम यहां पर एल्फी के ऑर्डर की वजह से आई हो? आयरिस बोलती है, तुमने सही कहा, मैं मैजिया वेंडर्स की मदद करना चाहती हूं और आकाश को रोके रखने के लिए अपना योगदान देना चाहती हूं। तब विल हमें बताता है, हम जो स्काई देखते हैं वो असली नहीं है। जो स्काई आसमान में है वो एक बैरियर है जो कि अपने पावरफुल मैजिक से मैजिया वेंडर्स ने बनाया है। कहानी के अनुसार जब बैरियर फेल हो जाएगा तब इस दुनिया में फिर से अंधेरा छा जाएगा और यहाँ चारों तरफ तबाही मच जाएगी। हम स्टूडेंट्स ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं, पर यह सिर्फ इसी वजह से ही नहीं है कि हमें मैजिया वेंडर्स बहुत पसंद हैं। हम सभी को विश्वास है कि अगर हम उनके ऑर्डर्स को पूरा करेंगे तो हम भी इस बैरियर को ऊंचा रखने में अपना योगदान दे पाएंगे। तब एरिस कहती है, विल सेनपाई, सच्चाई यह है कि मैं एक बार लेडी एल्फी से मिली हूं और मैं इसके बारे में कभी नहीं भूल सकती। यह तब की बात है जब मैं डंजों में अकेली थी और खतरे में पड़ गई थी। मुझे मॉन्स्टर ने चारों तरफ से घेर लिया था और मुझे सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। पर तभी लेडी अल्फिया ने मुझे बचा लिया और वो सच में बहुत कमाल की थी। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं और आज भी उन्हीं के ऑर्डर को पूरा करने आई थी। पर मुझे कोई भी फ्रॉस्ट वॉकर नहीं मिला। लगता है बाकी सभी ने बाकी फ्रॉस्ट वॉकर्स को हरा दिया और मेरा सर्च मैजिक भी कुछ नहीं ढूंढ पा रहा है। तब किकी विल को साइड में ले जाती है। आरिस पूछती है, आखिर क्या हुआ? विल बोलता है, फ्रॉस्ट वॉकर्स जहां से गुजरते हैं वहां पर आइस शॉट्स छोड़ जाते हैं और उनका साइज 0.5 या फिर 1 सेंटीमीटर का होता है, पर यहां उनका साइज 2 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और तुम्हारा मैजिक भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। आइरिस बोलती है, पर रुके, आप तो मैजिक यूज कर ही नहीं सकते तो आपको इन सब के बारे में कैसे पता है? इस पर विल बोलता है, मैजिक बहुत ज्यादा ग्रेट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ उसी के जरिए होता है। डंजों में तो सब कुछ अलग होता है और वैसे भी चाहे मेरे पास मैजिक नहीं है, पर मेरे पास उसकी जगह विजडम, नॉलेज और एक्सपीरियंस है। तभी वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, लेकिन विल आइरिस को उसके हमले से बचा लेता जाता है। आइरिस सोचती है, यह तो फ्रॉस्ट रेक्स है जो कि फ्रॉस्ट वॉकर का ही बड़ा वर्जन है और इसे मारने पर 6 क्रेडिट्स मिलते हैं। तब वो मॉन्स्टर फिर से विल और आइरिस पर हमला कर देता है। विल खुद को और आइरिस को उसके हमले से बचा लेता है और आइरिस को छोड़कर लड़ने के लिए जाने लगता है। आइरिस कहती है, रुक जाइए, फिजिकल अटैक इस पर काम नहीं करते। ये एक ड्वार्फ किलर है और अगर आप इसे टच करेंगे तो आप फ्रीज हो जाएंगे। इससे बचने के लिए हमें दूसरे मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। इस पर विल बोलता है, चिंता मत करो, मैंने पहले भी कई बार इस मॉन्स्टर को हराया है। और तब वो क्लोज फिर से विल पर हमला कर देता है। हम देखते हैं विल उसके हमले से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब उस क्लोज को विल दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिससे वजह से वो इधर उधर फायर करने लगता है और आइरिस और किकी उसके हमले से बचते हुए एक आइस की वॉल के पीछे छुप जाते हैं। तब विल रोस्टी के बनाए हुए मैजिक आइटम को मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और वो मैजिक आइटम मॉन्स्टर से अटैच हो जाता है। तब विल क्लोज के हमले से बचते हुए उस मॉन्स्टर को रस्सी के साथ बांध देता है और कहता है, ये मॉन्स्टर फायर के अगेंस्ट कमजोर होते हैं, जिसका मतलब इन्हें एक्सप्लोसिव से भी उड़ाया जा सकता है। तब वो मॉन्स्टर विल की तरफ ठंडी हवाओं को फेंकने लगता है, पर तभी विल उस रस्सी में आग लगा देता है और हम देखते हैं रोस्टी का वो मैजिक आइटम एक्सप्लोड हो जाता है और मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि आइरिस की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और वो सोचती है, तो ये वो पर्सन है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। रियलिटी में तो यह अफवाहों से भी बहुत ज्यादा अलग है, पर आखिरकार मैं इसकी रिपोर्ट कैसे दूंगी?
तब कोर मिल जाता है और वो और आयरिस उसे लेकर वापस चले जाते हैं। तब आयरिस उस टावर पर जाती है और सोचती है चाहे वो मैजिक यूज नहीं कर सकता पर वो उस मैजिक की कमी को अपनी क्रिएटिविटी और समझदारी से पूरा कर सकता है, और ऊपर से उसके पास लड़ाई का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। यह सच है कि वो एक जादूगर नहीं है पर वो एक बहुत कमाल का वॉरियर है। तब हम देखते हैं आयरिस अभी के मेजिया वेंडर्स के पास चली जाती है और कहती है कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। तब कैरेट कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस एक मीटिंग में थे क्योंकि अगर बैरियर टूट जाएगा तो यह डिस्ट्रॉय हो सकती है, हम उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। तब जियो कहता है मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो सेलेटिस हमें दूसरी तरफ से देख रहे होंगे और हमारे पास अभी इतने लोग नहीं हैं कि हम उनके साथ लड़ सकें। तब एलनोर कहती है हमें और ज्यादा लाइट मेजर्स की जरूरत है ताकि हम वक्त आने पर लड़ाई कर सकें। हम यह नहीं चाहते कि वो कहानी एक सच्चाई बन जाए। तब जियो कहता है तो तुम्हारी साइड कैसा चल रहा है वचर? क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला जो हमारे काम आ सकता है? हमें पता चलता है कि आयरिस एक आम स्टूडेंट नहीं है बल्कि एक सीक्रेट एजेंट है जो अकेडमी में नए टैलेंटेड स्टूडेंट्स के बारे में डायरेक्ट मैजिया वेंडर्स को बताती है। तब आयरिस कहती है अकेडमी में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन मिला है जो कि मैजिक को यूज नहीं कर सकता है और उसका नाम विल सेफर्ट है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूं कि उसे टावर के अंदर बुलाया जाए। तब कैरिर और एलनोर मना कर देते हैं और जियो कहता है ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तब कैरिनेटम बोलता है जिया फेस्टिवल आ रहा है तो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। तब जियो कहता है टैलेंटेड लोग टावर पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जियो की पर्सनालिटी और डिजाइन ब्लीच के ग्रिमजॉ जैसी काफी सिमिलर लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में येस लिखकर रिप्लाई करें। तब वो सारे मैजिया वेंडर्स वहां से चले जाते हैं पर हम देखते हैं एल्फी अभी भी सो रही होती है। तब एरिस कहती है जिस लड़के के बारे में आपने मुझे बताया था वो तो सच में बहुत कमाल का है। तब हम देखते हैं एल्फिया के पास विल का हासिल किया हुआ कोर आ जाता है और वो कहती है विल मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अंत में गुड बाय और सायोनारा।